श्री लाडली जी के प्रेम अनुराग में पूर्ण रूप से आसक्त चित्त लालजू महाराज। दोनों की नौ किशोर अवस्था है, दोनों रूप के समुद्र हैं, दोनों के चंद्र हैं, दोनों के चकोर हैं। एक रात की क्या बात, कल्प के कल्प निकल जाते हैं केवल रूप माधुरी के दर्शन में। नेत्रों से नेत्र मिले तो कल्प के कल्प निकल जाते। ब्रह्मा जी की 2 परार्ध आयु, हरि के निमिष पलक झपकने को, तो जब युगल सरकार नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप माधुरी का पान कर रहे हैं तो कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते हैं। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम रस में डूबे हुए, प्रेम रस का रसास्वादन करते हुए भी प्रेम की अद्भुत प्यास है, कभी अघाते नहीं। ये रस न स्त्री अधिकारी है, न पुरुष अधिकारी है, न योगी अधिकारी है, न भोगी अधिकारी है। ये केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे हुए अद्भुत चित्त की दशा, जहां स्वसुख वांछा का लेश नहीं और अपने को दिव्य सहचरी स्थिति को प्राप्त स्वरूप में, तब इस रस का रसास्वादन होता है। इसीलिए उसकी केवल भूमि तैयार करते रहते हैं गीता और भागवत विविध प्रकार के सिद्धांतों से। क्या बीज तो आचार्य कृपा से ही स्फुरित होगा। उसमें जो प्रेम बीज है वो सबसे विलग है और आचार्य कृपा से होगा। आचार्यों ने आदेश किया है श्री सुखमुख वचन सुनाओ या प्रथम श्रीमद् भागवत गीता जी का श्रवण कराए तो भूमि तैयार होगी। बकाया जो सहचरियां आचार्य रूप से आए वो जब प्रकाशित करती हैं प्रेम, वो किसी साधन से नहीं होता। सवै अंग गुणहीन हो ये लीला करने लगते हैं। प्रिया प्रीतम जबरदस्ती उसके हृदय पर अपना अधिकार कर लेते हैं और जगत भाव शून्य कर देते हैं। ये किसी साधना का फल नहीं होता। ये न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कब कैसे किस पर रीझ जाएं और वो प्रेम बीज अंकुरित हो जाए। श्री प्रियाजू गौरांगी, श्री लालजू श्यामांगी परस्पर एक दूसरे की भुजा पर शीश दिए हुए अनशन पर भुज दिए विलोकत। ये स्वरूप का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन वेला पर सहचरियां कर रही। ये ब्रह्मादि शिवादि के भी सौभाग्य में ये शोभा नहीं उतरती। ये तो सिर्फ सहचरी कृपा पात्र ही इस शोभा को देख पाता है। जैसे नवीन मेघ में बिजली विराजमान हो, मानो श्याम तमाल में कनक बेली अर्जी हो, या मानो नवीन मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे युगल सरकार सैया पर विराजमान और सहचरियां भर नेत्र पान कर रही। प्यारे जू की ऐसी शोभा को देखकर सखियां कहती हैं आज सुख देख सिराने नयन। ये इसीलिए चर्चा नहीं करते कि इसका अधिकार ही नहीं है। जब शरीर से ममता है, भोगों से प्रियता है, शरीर संबंधियों से अपनापन है, तो प्यारे जू अपने नहीं लगते, फिर उनकी चर्चा का अधिकार नहीं। भगवान की महिमा सुनोगे पवित्र हृदय होगा, सिद्धांत सुनोगे साधना में रुचि होगी, लेकिन ये सब बहुत पीछे की बातें हैं। यहाँ जो चर्चा है अत्यंत आसक्ति का विषय। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न लोक न परलोक न कल्याण न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल श्यामा श्याम। उनको महासुख मिलता है। मेरी प्यारी जू, मेरे प्यारे जू, बस एक आसक्ति की, ये वृंदावन धाम है, ये आसक्ति की उपासना है। यहाँ कोई लोक परलोक कल्याण मोक्ष इन सब की कोई वार्ता ही नहीं है। पर अभी बहुत नीची धरा में है, इसलिए ऊपर आने के लिए सिद्धांत परिपक्व हो जाए तो लाडली लाल की निज सहचरियां प्रेम बीज बो दें और वो अंकुरित हो, पल्लवित हो, फिर प्रियालाल के खेल में प्रवेश हो जाए।
मेरे नेत्रों को आज परम सुख हुआ जब देखा प्रिया प्रीतम को नवलता मंदिर में पुष्प पराग और कोमल पल्लवों की शैया पर, मानो श्याम तमाल में अरुझी कनक की बेली या नवीन जलधर में विराजमान बिजली। सखी तुम्हें कैसे बतावें, जो मेरे नेत्रों के बाणी होती तो शायद ये कुछ बता पाती। जो पूरी अहमता ममता प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, एकमात्र राधा किशोरी की ठसक, तो लालजू समस्त सहचरी वृंद, वृंदावन, खगमृग, पशु पंछी, कुंज निकुंज, ये सब प्रकाशित हो जाती है, ये सब हृदय में प्रकाशित हो जाती है। हे सखी, जो आज मेरे नेत्रों ने सुख पाया प्रिया प्रीतम को नवनिकुंज में शयन करते देख करके, अगर हमारे नेत्रों के वाणी होती तो शायद वो कुछ बोल पाते, लेकिन नेत्रों में वाणी नहीं है, और वाणी जो बोल रही उसके नेत्र नहीं है। वाणी ने देखा नहीं और नेत्र बोल नहीं सकते। कैसे मैं बताऊं कि कितना अपार सुख, जब श्यामा श्याम तरु तमाल सो अरज रही कनक की बेली, ऐसी शोभा में। यही रसिकों का जीवन है, और दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं रहता। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, मात्र अपने लाडली लाल के चिंतन में, उन्हीं की सेवा सुख में, उन्हीं के दुलार में। हमारी प्यारी जू, प्यारे जू जब सैया से उठ रहे हैं, परस्पर युगल सरकार की ये शोभा ना तो कभी ब्रह्मा जी ने देखा, न कभी शंकर जी ने देखा, न कभी किसी बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों ने नहीं देखा। जो वृंदावन में विराजमान रसिक जन देखते हैं, कह रहे मेरे हृदय में वो गड़ गई है शोभा, पर वाणी की सामर्थ्य नहीं कह सकूं। सखी, ये नीलांबर प्यारे जू के ऊपर, पीतांबर प्यारी जू के ऊपर कैसा शोभा दे रहा है। परस्पर वस्त्र का परिवर्तन और परस्पर अंग में अंग मिले हुए, और एक दूसरे के ये हार बार जो उलझे हुए हैं उसको सुलझाने की चेष्टा, और हित सजनी समीप उस सहयोग कर रही प्रिया प्रीतम का। ये नेत्र बड़े चंचल, ये चले गए प्रिया प्रीतम के रूप में समा गया, वो लौटाए नहीं लौटते। ये रूप सिंधु में हमारे नेत्र जो है समा गए, बस वही प्रिया प्रीतम की शोभा छाई हुई। ऐसा होता है, ये आसक्ति का विषय। इसीलिए यहां आचार्य कृपा, गुरु कृपा, रसिक कृपा, इसी की भीख मांगी जाती है, इसी की भिक्षा मांगी जाती है। ये कृपा कर दे और हमारे लाडली लाल हृदय में झलकने लगे, ये बस जाते हैं नेत्रों में। जो शास्त्र पढ़कर वैराग्य होता है उसको तो माया गिरा सकती है, लेकिन जब रूप का प्रभाव नेत्रों में छा जाता है तो फिर नहीं, कुछ नहीं सुहाई दे रहा। प्यारे जू का रूप नेत्रों में छाया हुआ, देखो आंख बंद करके अंधेरा दिखाई देता है। और जब आचार्य कृपा, गुरु कृपा होती है तो ये गौर श्याम झलकते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। क्या चर्चा करूं, ये चर्चा करने का विषय ही नहीं, ये तो केवल स्वाद लेने का विषय। वृंदावन दास जी कह रहे मेरे नेत्र तो प्रियालाल के रूप में समा गए, दोबारा लौटा ले नहीं लौटे। ये मेरे हाथ में नहीं है, क्या गाथा गाऊं, क्योंकि नेत्रों के वाणी नहीं, वाणी के नेत्र नहीं। श्री प्यारे जो सैया से उठकर विराजमान होते हैं, सहचरियां मुख प्रक्षालन करके सुंदर मंगल भोग पवाती हैं, देखती हैं अपने ईश को। जहां आप बैठे हैं यहाँ की महारानी जो राजा है, पूर्ण शासन हमारी महारानी जू का चलता है, श्यामा जू का। कुछ नहीं, बस इसमें और कुछ है ही नहीं। आठों पहर बस इसी ठसक में डूबे। तभी तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने जब परमानंद दास जी की स्थिति देखी तो कहा आज तक हमने समाधियों का बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, लेकिन ये कौन सी समाधि है
जिसमें आंसुओं से कपोल भींगे हुए, कभी मुस्कुरा रहे हो, ये रूप माधुरी की चोट है। हमारी ईश, ये गर्व, ये ठसक हमारी महारानी। अरे जिस वृंदावन की रज की याचना भगवान शिव सनकादि करते हैं, वो प्रभु हमारी प्यारी जी के अधीन, ईशों के ईश, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के योगेंद्र मुनिंद्रों के भी ईश प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, श्री लाल जी, उनको जो मोहन को जो अधीन किए हुए, मोहन की जो ईश हैं, वो हमारी परम कृपालु स्वामिनी कल्पतरु श्री लाडली जो हैं। सखियां मंगल भोग लगाती हैं, आचमन कराती हैं, पान की बीड़ी पवाती हैं, जय जयकार करती हैं, फिर मंगला आरती करती हैं। आरती प्राणनाथ श्री श्यामाजू, नागर श्री लालजू, श्री श्यामाजू और लालजू की राधा पी की आरती। ये आरती समस्त दुखों का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करती है। जो आरती के प्रकाश में अपने लाडले श्री ठाकुर का दर्शन करते हैं, तो ये जो आरती के प्रकाश, जब आरती घुमाई जाती श्री चरणों से श्री मुख तक, और हम दर्शन करते हैं उसके प्रकाश में, तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर प्रीति प्रकट हो। एक एक अपने जो प्रिया प्रीतम की सेवा के सेवा वृत्ति एक एक भगवत प्राप्ति करा देती है। जब हम जल वारते हैं और वो जल वार कर जब हम पान करते हैं, ऊपर छिड़कते हैं, तो इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं जो जल वार के पावन से। स्वयं प्रभु लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित, एक एक भगवत प्राप्ति कराने के लिए समर्थ है। कोई बीन, कोई मृदंग, कोई मंजीर, कोई वेणु, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और राधा नागर की आरती हो रही है, प्रिया प्रीतम की आरती हो रही है। ललितादिक सहचरियां जुगल किशोर विराजमान हैं और नख से सिख तक अद्भुत कांति प्रकाशित हो रही। संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम के श्री अंग कांति से प्रकाशित होता है। यहाँ सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं, अभी हमारे मायामय नेत्र हैं, इसलिए सूर्य चंद्र दिखाई दे रहे हैं। ये सब दिव्य सहचरियां हैं। एक लिए कर चवर ढुरावे, एक सुघर संगीत सुनावे। एक चवर ढुला, क्या समझते हो? एक बार अगर 5 मिनट चवर डुला दिया, व्यजन कर दिया प्रभु का, तो तुम्हें प्रभु छोड़ देंगे। बहुत करुणा में राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारी भगवत प्राप्ति तो हम कह रहे करोड़ बार होती तो करोड़ बार हो जाती, 1-2 बार क्या बात, केवल विश्वास करो। एक बार प्रभु को चवर डुलाया है, राई के संभजन को मानत में, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा को पहाड़ की तरह सुमेर पर्वत के समान हमारी प्रिया जो मानती है, जो चवर सेवा कर रहे हैं, अहो भाग, जीवन सार्थक हो गया। इसे मत समझो कि ये साधन है, ये सिद्ध अवस्था वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की आप चवर सेवा कर रहे, आप चंदन सेवा कर रहे, आप श्रृंगार सेवा कर रहे, ये सीधे आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। तो बोले जो दरवाजे पे खड़े हैं उनको, जो दूर सोहनी लगा रहे या जो दूर सेवा, संपूर्ण महल की सेवा है ये। महली श्यामा श्याम विराजमान है, हर क्षण तुम उनकी दृष्टि में हो, इसे खिलवाड़ मत समझो। इसी से आपको वो गति प्राप्त होगी, न देवताओं को, न ब्रह्मा जी को, न भगवान के सुहृद जनों को भी वो गति प्राप्त होगी, वो सेवा प्राप्त होगी, वो सुख प्राप्त होगा। अभी अहमता ममता जुड़ी नहीं है, नहीं तो ये बहुत लाडले रिजवार ठाकुर हैं, रात दिन चैन नहीं लेने देंगे। एक चवर ढुरा रहे, एक व्यजन ढुरा रहे और एक गा रहे हैं, एक कुछ सखियां नृत्य कर रहे और कुछ एकटक प्रिया प्रीतम को देखकर अपने हृदय को शीतल कर रहे। ये सब भजन है, ये भजन है।
प्रिया प्रीतम के लिए हम जो कर रहे हैं ये सब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने वाला है। अगर इसी को हम दिखावा दूसरों के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो बात अलग हो गई। अगर हमारा प्रिया प्रीतम के प्रति पूर्ण ममत्व के भाव से चंवर चल रहा है, यही भगवत प्राप्ति, यही श्री जी की श्री अंग सेवा प्राप्ति करा देगी। अगर व्यजन चल रहा है, भाव में डूबे हुए प्रिया प्रीतम, वो सीधे हवा प्रिया प्रीतम को लग रही। प्रिया प्रीतम के लिए हम गा रहे हैं, प्रिया प्रीतम के लिए हम नृत्य कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम को हम देख रहे हैं, ये सब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने वाली। कल्याण और प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा में बहुत अंतर है। ऐसी जो रहनी है इस कोटि की, ये श्री जी की श्रीअंग सेवा की प्राप्ति कराती है। ये जो अगर धूप इत्र छिड़का जाता है, एक बार मीरा जी को एक ऐसे महल में रखा गया जिसमें बड़े भयानक भूत थे, जो कोई प्रवेश करता उसे मार देते थे। मीरा जी ने जो ही गिरधर को धूप की, और धूप की गंध जिन जिन के घ्राणेन्द्रिय में गई, वो सब भूत भगवत स्वरूप होकर भगवान के दिव्य धाम को गए। केवल धूप की गंध से भगवत प्राप्ति हो गई। फिर प्रिया प्रीतम को अर्पित की हुई, प्रियाजू को अर्पित की हुई धूप तो लालजू भी अपनी घ्राणेन्द्रिय से लेते हैं। एक एक भगवत प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए जो अहंकार की साधना करते हैं उनको समझ में नहीं आता, उनको ये भाव समझ में नहीं आता। मेरी प्रियाजू को अर्पित की हुई धूप की सुगंध है, ये अगर की सुगंध है, ये इत्र की सुगंध है। मेरे प्रिया प्रीतम का प्रसादी पुष्प है, मेरे प्रिया प्रीतम की प्रसादी माल, यही हमें भगवत प्राप्ति, यही हमें श्री जी से मिला देगी। विश्वास करो, ये अहंकार ही परेशान किए हुए है। मैं अहंकार पूर्वक जो साधना करता हूं उस पर अहम कहता है इसका ये फल होगा, फल फूल मिलेंगे। श्री जी के लिए अहम समर्पित हो जाना, ये बहुत सहज सरल प्रेममय उपासना है। इसलिए हमारे वृंदावन रसिकों को देखो, तुम्हें कोई चमत्कार, कोई किसी तरह की कठोर साधना, बिल्कुल सहज सरल, क्योंकि हमारी स्वामिनी सहजानंद वर्षिणी है। शास्त्र सखियां कुंजनंद से लगी हुई प्रिया प्रीतम के दर्शन कर रही है, हृदय में अद्भुत आनंद प्रकट हो रहा है। ये जो प्रिया प्रीतम की मंगलारती मंगल शोभा दर्शन करते हैं, उनका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। ये मंगल का भी मंगल है। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी सब राधा रूप के रसिक है, और सब राधा यशो मुखर मत, श्री किशोरी किशोर जू के यश के गान में मत है। मंगल भोग मंगल दर्शन, इससे हमारा जीवन मंगलमय हो गया, हमारे नेत्र मंगलमय हो गए। युगल सरकार गलवैयां देकर जैसे दो चंद्रमा उदय हो गए और बहुत से तारागण ऐसे तारागण की तरह चमक रही सखियां, और मध्य में प्रिया प्रीतम और श्री वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे। सीधे प्रथम यमुना जी प्रातःकालीन वेला पर युगल सरकार पहुंचे। दोनों मुस्कुराते हुए सखियों को सुख देते हुए यमुना जी के पावन पुलिन पर श्री चरण पधरा रहे हैं। सखियां पहले से ही पुष्पों की गेंद एक श्री लालजू के कर कमल में दी, एक प्रियाजू के कर कमल में दी। ये बहुत लाडली उपासना है, बहुत लाड भरी। कल एक आप लोगों ने देखा होगा, एक ब्रजवासी आए थे बरसाने से जो परिकर आए, उनमें एक वृद्ध जो चल भी नहीं पा रहे थे, लाडली जी को देख करके यहाँ नृत्य करके जब दंडवत किए ना, और वो दृश्य जब देखा ना, तो साक्षात लाडली जी विराजमान थी, साक्षात लाडली जी। ये जो ब्रज परिकर है ना, अगर ये खंबे में भी प्रणाम कर दे तो लाडली जो प्रकट हो जाए, ऐसी इनकी प्रीति है, ऐसा इनका भाव है। प्राण प्रतिष्ठा कहां होती जानते हो? जहां प्रेमी जनों के प्राण समर्पित हो जाते हैं वहीं प्राणनाथ प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों से एक प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती प्रेम से प्राण प्रतिष्ठा। प्रेम से बोल दिया खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह प्रकट हो गए। शिलपिल्ली बाई साक्षात भगवान प्रकट हो गए पत्थर के टुकड़े में। हम प्रभु में प्रभु नहीं देख पा रहे।
यमुना जी के पावन पुलिन पर युगल सरकार श्री चरण पधराते, छोटे छोटे पुष्पों के गेंद, सुगंधित पुष्पों के, एक श्री लालजू के कर कमल में, एक श्री लाडली जू के कर कमल में। सखियां युगल के ऊपर पुष्पों के गेंद और प्रिया लाल के ऊपर, लाल प्रिया के ऊपर गेंद लीला, कुसुम लीला। देखो कितना सौभाग्य, सुंदर कोमल कोमल पुष्पों के गेंद बन, और सब सखिया चारों तरफ से घेर कर जैसे पुष्पांजलि अर्पित करते, ऐसे गेंद प्यारे जू के ऊपर फूलों की गेंद। प्यारी जू नीलांबर की ओट करके मुस्कुरा रही हैं लालजू की तरफ देखकर। प्यारी जू के ऊपर, प्यारी जू के ऊपर सखियां प्यारे जू के ऊपर, कहां? यमुना जी के पावन पुलिन पर श्याम मेघवर्ण यमुना जी प्रवाहित हो रही। यमुना जी में कलरव हो रहा है हंस का, पक्षियों का, मीठी मीठी ध्वनि भ्रमरों की गुंजार कर रही। पीले, स्वर्णिम, अरुण, लाल, हरित, हरे, नील वर्ण के कमल, ऐसे कमलों की पंक्तियां खिली हुई यमुना जी के जल में। श्याम वर्ण मानो श्याम सुंदर के रंग की यमुना जी प्रवाहित हो रहे, और उज्जवल बालुका, उसमें अनंत सखियों के मध्य में नौ किशोर श्री लालजू, नौ किशोरी लाडली जू, लाडली जू के पक्ष में सखिया, लालजू के पक्ष में सखिया, और पुष्पों की गेंद एक दूसरे पर मार रहे। कैसी वर्षा हो रही पुष्पों की गेंद की। फिर कुछ सखियां कमल यमुना जी से लाती और सब आपस में बांट लेती। फिर एक दूसरे के ऊपर कमल की वर्षा हो रही, बड़े बड़े कमल एक दूसरे के ऊपर। ये महासुख मोक्ष सुख को थूक देने वाला है। श्री लाडली जू देख रही है लालजू की तरफ, और सखियां इशारे से लाडली जू के इशारे को समझ करके लालजू के ऊपर फूलों का प्रहार कर रही। लालजू मुस्कुरा रहे हैं, छल करके लालजू को घेर लिया जाता है, फूलों से ढक दिया जाता है, फिर तारी दे करके सब सखियां हंसती। कैसा अद्भुत मृदुल खेल है। लालजू को कमलों से ढक दिया गया, मुखारविंद दिखाई दे रहा, आसपास कमल ही कमल। लाडली जू खड़ी मुस्कुरा रही, सब सखियां यमुना जी से ला करके कमल लालजू, यही हमारे लाडली लाल का सुख भोगती सखिया। ये अपार सुख है। अरे जहां एक बार भगवान किसी के जीवन में प्रकट हो गए ना, वो निहाल हो जाता है। यहां हर समय आठों पैर खेलती रहती सखिया, खेलते हुए फिर वहां से हित सजनी के साथ वन विहार के लिए प्रभु आगे बढ़े। कुहुकती है मोर ज्यों हो को मराल चले चाल। कोई सहचरी मोर की तरह कूकती, कोई हंस की तरह चाल चल के प्रिया प्रीतम को दिखाती, कोई सघन कुंजों में छुप जाती है, तो कोई प्रवीण सखी पकड़ के उसे प्रियाजू के पास लाती। देखो ढूंढ लिया। ऐसे हमारे प्रियालाल वृंदावन की कुंज निकुंजों में नवीन नवीन लीला करके सखियों को सुख पहुंचाते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी अपने सहचरी स्वरूप का आज वर्णन करते हैं। ये आधा वृंदावन महिमामृत होने के बाद बड़े गुप्त रूप से वर्णन करते हैं। वृंदावन में कांची कोई, ये नहीं कह रहे मैं, ये बताया कि ये कौन सहचरी है जिसके लिए कोई बोल रहे हैं, ये प्रबोधानंद जी है। कैसा स्वरूप है? जैसे प्रियाजू के श्रीअंग कांचन। प्रियाजू की सहचरी है तो कैसी है श्रीपाद जी? बोले कांचन, दिव्य कंचन की तरह, तप्त स्वर्ण की तरह देदीप्यमान स्वरूप सहचरी का। इतना गोरापन है कि अगर करोड़ों चंद्रमा कहे जाए तो वो तो प्राकृतिक है, तुलना नहीं हो सकती। सहचरी वपु इतना सुंदर मुख है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और प्रियाजू के प्रसादी वेणी के नील पुष्प अपनी वेणी में गुथे हुए,
गुच्छे लटक रहे हैं बेणी में, सुंदर नासिका और कनकमणि प्रसादी मुक्ता नासाग्र में, और बिंबोष्ट में प्रियाजू का प्रसादी अधरों की लालिमा में जो लगाने की, जिसे मिश्री आदि, वो कोई एक सखी है, श्रीपाद करे, ये कोई और सखी नहीं, श्रीपाद है, कोई एक सखी है, वह कैशोर व्यंजी, किशोर अवस्था की, स्वर्ण की तरह शरीर की आभा, करोड़ों चंद्रमाओं की तरह गोरी, बेणी में प्रियाजू के प्रसादी नील पुष्प धारण किए हुए, नासाग्र में प्रियाजू का प्रसादी मुक्ता, और अधरों पर लालिमा प्रसादी जो मिस्त्री की या पान की। किशोर अवस्था है, मंजुर स्तन मुकुलत द्वयुगम, वक्षा स्थल में वस्त्र कंचुकी, मध्य प्रदेश कट देश बहुत क्षीण, कांची नूपुर हारावली केयूर आदि से मंडित, बड़ी सुंदर भाव भंगिमाओं को जानने वाली, और श्री राधा स्निग्ध मुग्धे हित पुलकवती स्वामिनी शिक्षिताम, स्वामिनी से शिक्षित। तो क्या श्री जी बैठ के सब सिखाती अपनी सखियों को? स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता, जहां सहचरी भाव आया समस्त कलाएं प्रकाशित हो जाती, संगीत ज्ञान प्रिया प्रीतम के मन की बात जान लेना, सब कलाओं में श्री स्वामिनी जी के द्वारा शिक्षित राधा स्नेह की चेष्टाओं से पुलकित, मतलब जितनी चेष्टाएं वो किशोरी जू के लिए और उसी में आनंदित, और स्वामिनी जू से समस्त कला सम्यक वेत्रिम कला नाम तदतिशय कृपाम स्नेह विश्वास पात्रिम, श्री प्रिया प्रीतम की अत्यंत विश्वास पात्री, कृपा पात्री, स्नेह पात्री, और श्री प्यारी जू के पदनक मणि की शोभा पर कोटि कोटि प्राण न्यौछावर करने वाली, युगल किशोर को विचित्र विचित्र प्रकार से सुख देने वाली, ऐसी कोई एक सहचरी। देखो ये जो सहचरी बपू है, प्रिया प्रीतम के समीप हर समय रहता है। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार और सहचरी का साक्षात्कार दो नहीं, एक ही होता है। और ये जब कभी कोई रसिक महापुरुष अत्यंत अधीनता देखकर प्रसन्न हो जाते, तब यहां या तो वो प्रदान कर देते हैं दृष्टि, और या फिर घसीट लेते हैं। दोनों में एक बात है, दूर भी है तो प्रदान कर दिया वहीं से, या फिर समीप घसीट लेते हैं। समीप घसीटने का तात्पर्य इतना अपनापन दे दिए कि उसी अपनेपन में धीरे धीरे पर्दा हटता चला जाता है। वो सहज बरस जाए, सहज करुणा कर दे, कोई अधिकार हमारा नहीं, पर वो अधिकार दे सकते हैं। अन्यथा जो सहचरी वपू का दर्शन वही प्रिया प्रीतम का दर्शन, जो प्रिया प्रीतम का दर्शन वही सहचरी वपू का दर्शन, ये दो नहीं है। हित का सारा खेल, हित माने प्रेम, प्रेम में प्रिया प्रीतम, प्रेम में सहचरी। कैसे प्राप्त होता है सहचरी वपू? दिन रात और कुछ नहीं, स्मरामि वृंदावन कुंज वीथिका, रात दिन वृंदावन की कुंज निकुंजों का स्मरण कर रहा है बैठे हुए। और दिव्य दंपत्ति श्री श्यामा श्याम उन्हीं कुंज निकुंजों में जो रसमयी लीला कर रहे, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं झूलन लीला हो रही है, कहीं बसंत लीला हो, विविध प्रकार की लीलाएं। खुली आंख दृष्टि सृष्टि बदल जाती है, खुली दृष्टि सृष्टि बदली, जो ऋतु की भावना चल रही वही ऋतु सामने प्रकट। नए बिल्डिंग रहती है, नए ऋतु रहती है, नए समाज रहता है, वो अलग ही। जो रात दिन सुगौर प्यारी जो नीलवर्ण सी लाल जो प्यारी जो प्यारे जो की ही चिंतन में रात दिन व्यतीत करता है,
वही कृपा पात्र सहचरी वपु को प्राप्त होता है। ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं, जब गुरुजन आचार्य कृपा करते हैं तब ये बात, बहुत अनन्यता, बहुत समर्पण, बस इतना ही सरलता है इसमें, सहजता है। अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के। बिल्कुल हम कह रहे भगवत प्राप्ति करोड़ों बार होती तो हो जाती, वो तो एक ही बार होती। अपने पास इतने पावर, इतनी सामग्री है, पर चाहता कौन है भगवत प्राप्ति? कौन प्रिया प्रीतम से मिलना चाहता है? यही के विषय से फांस लेते हैं कि इसी में हम सुखी और राजी बने रहते हैं। जो श्री भगवान से मिलने की लालसा कर ले उसे प्रभु मिले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? पर मिलने की लालसा नहीं जागृत हो पाती, क्योंकि भोगों की लालसा ही हमको प्रभु से विमुख कर दिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मन यदि तू इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो मेरी सीख मान ले। गर्भवास से लेकर अब तक भगवान की तेरे ऊपर कृपा ही कृपा है। देख ले भगवान के लिए तूने क्या किया। ये बहुत समझने का विषय है। गर्भवास से लेकर अभी तक हमारे ऊपर केवल कृपा ही कृपा है। हमने प्रभु के लिए क्या किया? क्या किया? बोले नहीं, हमने भोग लगाया, हमने सब प्रभु की दी वस्तु। तुम कौन सी, जब तुम गर्भ में थे तो ये भोग सामग्री लेके आए हो क्या गर्भ से? अरे शरीर रचना प्रभु ने की है, तुम्हें ऐसे घर में प्रकट किया, तुम्हारी सारी व्यवस्था की है। तुम्हारे पास क्या था? क्या था? कुछ नहीं। गर्भ से लेकर अब तक कृपा ही कृपा केवल मेरे प्रभु की तुम्हारे ऊपर है। तुमने प्रभु के लिए क्या किया? एक काम कर सकते थे, हर श्वास प्रभु को अर्पित कर सकते थे, प्रभु का सुमिरन कर सकते थे, अहंकार छोड़ सकते थे, बड़ी सावधानी से एक एक श्वास नाम जप कर सकते। वो नहीं किया। कर लो अब। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, दुख समुद्र से पार जाना है, समस्या, चिंता, शोक, भय से रहित होना है, तो और कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास जो कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है, तुम क्या प्रभु को दोगे? श्वास श्वास पर नाम जप कर लो, अहंकार छोड़ दो और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, सारा काम बन जाएगा। गर्भ से लेकर अभी तक कृपा कर रहे हैं, अहेतुकी कृपा, अनचाही कृपा। अहंकार समर्पित है, इसका कैसे हम जाने? अहंकार नहीं समर्पित, इसको हम कैसे जाने? जिसका अहंकार समर्पित है उसको मान और अपमान व्यापता नहीं है, सुख और दुख व्यापता नहीं है, निंदा और स्तुति नहीं व्यापती। और जिसका अहंकार समर्पित नहीं है उसको निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख व्यापता है। अहंकार समर्पित कर दो तो अनुकूलता में सुख नहीं लगेगा, प्रतिकूलता में दुख नहीं लगेगा, निंदा में दुख नहीं लगेगा, स्तुति में सुख नहीं लगेगा, मान में सुख नहीं लगेगा, अपमान में दुख नहीं लगेगा। यदि अहंकार समर्पित हो गया है, अगर लग रहा है दुख, तो अभी अहंकार समर्पित नहीं हुआ। तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाए यदि अहंकार तो समर्पित कर दे। पर नहीं, अहम में जो सुख मिलता है अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवदानंद में अहम समर्पित होने पर जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं। अहंकार का एक सुख होता है, जैसे आपने 100 रुपए किसी को दान किए और कोई नहीं जानता तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब तक 2-4 लोगों से कह ना लेंगे वो वृंदावन गए थे 100 रुपए दिए, अब वो हमको सुख हो रहा है। अहंकार को अगर आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अय दुष्ट मन, इस शरीर को तू अपना मान रहा है और काल ने पहले ही इस पर अपना हिसाब चढ़ा दिया। अब पूरा होने वाला है, नष्ट होने वाला है शरीर, कब हो जाए इसका पता नहीं। इसलिए दोष मत कर, शरीर से पापाचरण मत कर। जब तक तू कपट, छल, पाप इनका त्याग करके भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान के भजन के बल से इनका त्याग नहीं करेगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवत प्राप्ति होती है प्रेम से, प्रेम, सहज प्रेम। इसलिए तेरा छल, तेरा कपट, तेरा अहंकार,
ये ढोंग करने से नहीं होगा। कह रहे तुलसीदास बिनु असिमत आए, मिले न राम कपट लौ लाए। ये कपट का ढोंग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सच्चाई से चलो, अहंकार प्रभु को समर्पित कर दो। दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सहते हुए हर श्वास निरंतर नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैंने जान लिया कि मेरे हृदय में प्रभु के चरणों का प्रेम नहीं है। मैंने जान लिया संसार से सही वैराग्य नहीं है। क्यों? यदि सही वैराग्य होता और सही प्रेम होता तो मुझे जितने भोग हैं ये सब रोग के समान दुखद लगते। अगर मुझे प्रभु अच्छे लगते तो ये भोग अच्छे न लगते। भोग अच्छे लग रहे, इसका मतलब मेरी भक्ति कपट युक्त और वैराग्य धोखेबाज। सही वैराग्य नहीं है, सही भक्ति नहीं है। सही वैराग्य और भक्ति का तीन सब भोग रोग सम त्यागे। जैसे कोई भयानक रोग दुख देता है, ऐसे ही हर भोग दुखद लगे तो जाने की भक्ति सही, वैराग्य सही। बोले जिसे काम रूपी विषधर सर्प डस लेता है उसे कड़वी नीम मीठी लगने लगती है। गांव में जब किसी को सांप काटा जाता तो उसको नीम पवाई जाए। सांप काटा जिसको तो नीम पर। बोले नीम कैसी? बोले कड़वी। बोले सर्प जहरीला नहीं था, जहर नहीं चढ़ा। और नीम कैसी? बोले बहुत मीठी। और लाओ। बोले जहर चढ़ गया। बोले विषय दुखद कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत आनंद मिल रहा है। बोले काल रूपी सर्प का माया का जहर चढ़ गया है। हम सबके वही जहर चढ़ा है। हमें विषय अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है हमारी बुद्धि अपवित्र है। मन को भोगों से दृढ़ता पूर्वक हटाना होगा, कसम खा के हटाना होगा कि अब कुछ भी हो जाए हमें भोग नहीं भोगना। चाहे वो जनेंद्री का भोग हो, चाहे वो रसेंद्री का भोग हो। रूखा सूखा खा के बस जीवन व्यतीत करो और खूब भजन करो। भजन से ही भगवत प्राप्ति होती है। श्री महाराज पृथु, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि आप 100वीं यज्ञ पूर्ण न करें क्योंकि इंद्र बार बार पाखंड का रूप धारण कर रहा है और इससे पाप का बहुत प्रचार होगा, पाप बढ़ेगा, इसलिए तुम 99 ही यज्ञ रहने दो। तो उसी समय पृथु जी ने यज्ञ का संकल्प रोक दिया, 100वीं यज्ञ का। इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और वहीं भगवान प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने भगवान की चरण वंदना करके स्तुति की। कल यहां से थे पृथु जी बोले, हे मोक्षाधिपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो। इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है। और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है
अजितेंद्रिय है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला वायु के साथ जब श्रवणेंद्रिय में गया और जब हृदय में गया तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्रिय हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादश स्कंद में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत नियम तीर्थ याटन वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगल में सुयश को अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता, और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती, और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है, और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है, आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती, तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी? जैसे एक पति को दो चाहे तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी हैं। तो प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा, तो वैसे तो आप रमा रमण हैं, लक्ष्मीपति है, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे, लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं, आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की। प्रभु ये सब मायामय है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं, इससे हमें सुख नहीं, हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजन तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है,
पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है। माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया। फिर पृथु जी अपने नगर में आए। पूरी प्रजा उल्लसित होकर महाराज पृथु का अभिनंदन किया। पूरा नगर सजाया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे, 99 पूरी करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं तो सभी पूरी करते, चाहे इंद्र को स्वाहा करना पड़ता। पर वो ब्रह्मा जी ने फिर समझा दिया। तो पूरी प्रजा, ऋत्वजगण सब पृथु जी का जब वो अपने राज्य में वापस आए तो बड़ा स्वागत किया। पृथु जी का सम्मान हो रहा है। पूरी प्रजा पिता की तरह देख रही है। तो श्री मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि मैं उनके और पावन चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में पैदा हुए। ये बड़ा पावन क्षेत्र है, गंगा यमुना का ये सब बड़ा पावन क्षेत्र है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी भारत भूमि में जन्म होना, गंगा यमुना के पवित्र क्षेत्र में अन्यत्र कहीं जीवन मुक्त अवस्था या तत्वबोध या भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बस वही नरक स्वर्ग की बातें हैं। परम पद, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम, ये तो सब भारत में ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया। बाहर अगर कहीं किंचन मात्र है तो भारत की किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा। यमुना और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म होना बहुत बड़े तप का फल है, जो भगवान के भक्तों को और ब्रह्म ऋषियों को सदैव सम्मान देता रहता है और अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करता रहता है। तो यहां स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पावन देश है, पावन क्षेत्र है कि अगर भक्तों का संग मिलता रहे, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते रहे और अपने प्रारब्ध भोग को सह ले, सुख दुख जो संपत्ति विपत्ति आवे, फूले ना भूले ना, तो इस धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। राजा पृथु संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किए और कहा, आपका कल्याण हो महानुभाव, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारी प्रिय प्रजाजन हैं, हमारा उद्देश्य है आपको परमानंद की प्राप्ति कराना, केवल कर लेना या राजभोग भोगना नहीं है। हम अपनी समस्त प्रजा से विनय करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए और हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर घर में नाम कीर्तन, घर घर में ठाकुर सेवा, घर घर में भगवत चर्चा, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा, ये मैं विनय कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। अर्थात आप हम पर बड़ी कृपा करेंगे यदि सब नाम कीर्तन अपने घरों में करेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, किसी से कभी भी दोष दर्शन वाली ना वार्ता करे ना दोष दर्शन करे, ये बहुत भजन की हानि कर देती है। महाराज पृथु पहला उपदेश क्या दे रहे प्रजा को, हे प्रजाजनों, आप लोग पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष दृष्टि करना छोड़ दीजिए। ये मैं अनुग्रह करता, मेरे ऊपर अनुग्रह करोगे जो मैं कह रहा हूं यदि करोगे। जो भजन करता है, दूसरों के दोष दर्शन करता है, दूसरों की निंदा करता है, कोई उन्नति नहीं होगी उसकी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, पर दोष दर्शन, पर दोष निंदा वर्णन करना और श्रवण करना,
तीनों का परमार्थ नष्ट हो जाता है। पहला उपदेश किया प्रजाजन से कि आप परस्पर दोष दृष्टि का त्याग कीजिए, तभी भजन होगा। पर दोष दर्शन का अधिकार गुरु को, पिता को, उपदेष्टा को है। जैसे गुरु अपने शिष्य का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे उपदेष्टा समाज का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे स्कूल में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के दोष दर्शन कर सकता है उसका निवारण करने के लिए, माता पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकते हैं निवारण करने के लिए, अन्यथा नहीं। अगर आप अपने मित्र का दोष दर्शन किए हैं तो सिर्फ उसी से एकांत में कहिए, एकांत में, ए भाई हमने देखा कि आप ऐसा गलत है तो आप सुधार कर ले। अगर दूसरे से कहते तो निंदा हो जाएगी, दोष दर्शन वो आप पे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप बहुत प्रिय मित्र है और कोई गलत किया है तो उसे एकांत में आप उसी से कहिए, दूसरे से नहीं। दूसरे से कहा तो निंदा हो जाएगी, वो आपके साधना में बाधा पहुंचा देगी। पृथु जी महाराज कह रहे सबसे पहले दूसरों पर दोष दृष्टि त्याग कर हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ये मुझ पर बड़ी अनुग्रह होगी और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय, किसी की निंदा नहीं करना, निरंतर भजन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो विशुद्ध चित्त होकर समस्त देवताओं को, महर्षि गणों को, भक्तजनों को प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो मरने के अनंतर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। देवताओं की वंदना, महर्षि गणों की वंदना, भक्तों की अभ्यर्थना, नाम जप, किसी से कोई दोष दर्शन नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तीन को बराबर फल मिलता है। क्रिया का उपदेश देने वाले को और उसके कर्ता को और उसके अनुमोदन को। इसलिए बहुत होश से उपदेश भी दे और समर्थन भी करे, और क्रिया तो होश से करे, नहीं तीनों को बराबर फल मिलता है। अब आपने जो आज्ञा करी उसने पीटा और एक ने कहा बहुत ठीक, तीनों की दुर्गति होगी, और एक ने कहा भाई थोड़ा नाम जप किया करो, दूसरे ने कहा नाम जप करना तो बहुत उत्तम बात है, और तीसरा नाम जप कर रहा है, तीनों को बराबर फल मिलेगा। कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक, तीनों को बराबर फल मिलता है। इसलिए माननीय सज्जनों, महानुभावों का मत है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, इसलिए कोई भी पाप कर्म ना करो। महानुभावों का मत है हर कर्म फल देगा। असत कर्म फल देता है तो फिर सत्कर्म क्यों नहीं देगा। कर्म करो तो केवल इहलोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा बड़ा मंगल हो, शरीर तेजोमय हो, बुद्धि प्रकाशमय हो, हृदय आनंदमय हो, ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म, जो पाप कर्म है वो हृदय जलता रहेगा, चेहरा तेजहीन हो जाएगा और मन एकदम खिन्न, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये सब भगवान की आराधना के प्रभाव से इस लोक और परलोक में परम यशस्वी, सम्माननीय और परम मंगल हुआ। ये मृत्यु के दौहित्र बेन आदि कुछ सोचनी लोग हैं जो भगवान की निंदा करते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर भजन करता है तो जैसे गंगा जी सबको पावन करती, ऐसे वो भजन करने वाला दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। जो भगवान का नाम जप करते, जन्म जन्म के मन में जमा पाप नष्ट होने लगते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर वैराग्य से युक्त होकर भजन करते, उन्हें बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो जाता है। वैराग्य से युक्त होकर उनको इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए शारीरिक क्रिया, वाचिक क्रिया और मानसिक क्रिया, तीनों को भगवान से जोड़ दो। इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
इस पृथ्वी तल पर जितने भी मेरे प्रजाजन हैं मेरी आज्ञा का पालन करें। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि, उन्हीं के एकनिष्ठ संपूर्ण प्रजा हो जाओ और अपने धर्म द्वारा उनका पूजन करो और निरंतर भजन करो। ये हम पर बड़ी कृपा होगी और सब सुविधाएं हम देंगे। महाराज पृथु ने कहा सब सुविधाएं सबको, तुम सब नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से चलो, भगवान की आराधना करो। महाराज पृथु जैसा राजा हो, हम तुम्हारी सब सुविधाएं, तुम भगवान का भजन नाम कीर्तन करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी में दोष दृष्टि मत करो, भगवान ही है। ऐसा जो भगवत भक्ति का उपदेश, जैसे महाराज अम्बरीश जी, ऐसे बहुत से भगवत भक्त राजाजन हुए जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति में लगाए। महाराज पृथु के उपदेश का सार श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज के करोड़ों प्राण न्यौछावर हैं राधा वल्लभ लाल के प्रति। ये दैतम मेरे प्राण प्यारे प्रीतम हैं। तो जब तक हमारी निष्काम मति नहीं होगी, सबके प्रति सुख देने का भाव नहीं होगा और वृंदावन के प्रति विशेष महत्व, विशेष आसक्ति, वृंदावन हमारा प्राण बन जाए, जीवन बन जाए, सर्वस्व बन जाए और रात दिन राधा वल्लभ लाल का नाम मुख में हृदय में ध्यान, अब ये कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारे लगने लगेंगे। तो राधा वल्लभ लाल का निरंतर नाम जप करें और उनका ध्यान करें और सबसे निष्काम प्रीति करें। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, प्रायः ऐसा कहा जाता है कि तन को संसार में रखो, मन को प्रभु में। लेकिन हरिवंश महाप्रभु कह रहे नहीं, तन को सत्संग में रखो तो मन प्रेम रस में डूब जाएगा। तन ही राख सत्संग में। तन का सत्संग क्या होता है? सत्संग तो श्रवणेंद्रिय से सुनते हो, मन मनन करता है। लेकिन तन का सत्संग क्या होता है? तन के द्वारा हमारा कोई भी पापाचरण नहीं होना चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए शरीर का। खास बात महापुरुषों की आंतरिक शब्द का भावार्थ समझना है। आंतरिक भाव है कि 24 घंटे, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जीवन शरीर से कुसंग ना होने पावे, असत आचरण शरीर से ना होने पावे। ये खास बात है। तन ही राख सत्संग में। अगर तन को आपने सत्संग में निरंतर रख लिया, अर्थात पापाचरण नहीं होने पाए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने पाए, तो मन आपका प्रेम में डूब जाएगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तन ही राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। जब सत आचरण होंगे तो उसके पहले सद विचार होंगे। तो सद विचार और सद आचरण ये मन को सत मार्ग में ले जाएंगे और सत मार्ग का मनन करने वाला मन प्रेम में डूबने लगता है, पवित्र हो जाता है। निर्विकार मन ही प्रेम में डूबता है। कृष्ण की कल्पतरु कौन है? श्री श्यामाजू, जो कृष्ण की भी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं, वो लाडली जो हैं। कृष्ण कल्पतरु शेव। श्री राधा चरणारविंद की प्रधानता रखकर युगल सेवा में तत्पर रहो तो तुम परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे नेत्रों के सामने झलकने लगेगा। यदि सबसे निष्काम भावना है, सबको सुख पहुंचाने का भाव है, वृंदावन प्राण जीवन सर्वस्व हो गया है, मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में ध्यान है, शरीर से सद आचरण है, तो मन प्रेम रस में, और प्रेम रस का मूल राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा है, तो ये झलकने लगेगा। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। आपको दिखाई देगा कुंज द्वार पर पधार रहे हैं श्री प्यारी जू, प्यारे जू।
गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत अवनि पर। निकस कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। अपार सुख वर्षा करने वाली श्याम कांति श्री लालजू की है, और अपार सुख वर्षा प्रेम रस वर्षा करने वाली प्यारी जू की गौर कांत। ऐसे सांवरे गोरे किशोर किशोरी जब नेत्रों में और प्राणों में बस गए, इससे बड़ा सुख कोई नहीं। मान लो, चित्तवृत्ति को मलिन करके संसार में केवल दुख, अशांति, अपमान, निंदा यही मिलते हैं। एक बार कमर कस के नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते हुए चढ़ जाओ इस चढ़ाई पर, जहां चढ़ गए तो परमानंद रूपी विश्राम मिल जाएगा। एक अद्भुत आनंद। विश्वास कीजिए, विश्वास से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हित ध्रुव जो विश्वास है तमहि सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास करो, नाम में अपार सामर्थ्य है, बस नाम को पकड़ लो, ये सब सुधार हो जाएगा। पर नाम जप नहीं करते, निरंतर नाम को नहीं पकड़ रहे अंतर से, इसीलिए हमारी दुर्दशा है। अगर हम निरंतर नाम जप करें सब बात बन जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, जहां नाम में प्रमाद किया तो गिरते देर नहीं लगती, और बहुत गिरे हुए को देखा है, जब नाम का आश्रय ले लिया तो बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसा भी पापी क्यों न हो, गोस्वामी जी के ऐसा कौन पापी है, ऐसा कौन नीच है जिसने नाम को पकड़ा हो और भगवान ने उसको न पकड़ लिया हो। खास बात, ये सब शास्त्रों की सार बात है। हमसे अगर पूछा जाए एक शब्द में कि जीव का परम कल्याण कहां और कैसे, बस एक शब्द निकलेगा, राधा। बस पकड़ लो, जितनी ऊंचाई है सब आपको प्राप्त हो जाएगी। करुणा में बिना हेतु के कृपा करने वाले, ये सब लोग सुनते हैं, कहते हैं, पर विश्वास नहीं करते। प्रभु को क्या कहा गया है? हेतु रहित प्यार करने वाला। डरते क्यों हो? पीछे कदम क्यों हटा रहे हो? तुमको किसी हेतु से प्यार किया है क्या? अहेतु की प्यार किया है तो भगवत प्राप्ति भी तो हेतु रहित करा सकते हैं वो। फिर लगे रहो ना, गले पड़ जाओ हरि के, गले पड़ जाओ। अरे तुम समझ जाओगे तो नाच पड़ोगे यार, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे। तुम जान नहीं पा रहे अपने प्रभु को, उनके स्वभाव को नहीं जान पा रहे। ये जो अहंकार से लगे हैं ना, वो क्रिया है, क्रिया का फल है, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, लीला में प्रवेश कृपा से होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कृपा से होता है। रात दिन नाम जप करते हुए भी कृपा के आश्रित हैं, तब उनको अनुभव होता है। भगवान नाम में, प्रभु के नाम में सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम किसी का नाम यहां हो पुकारे तो तत्काल चेतना में आ जाएगा, जी मेरा नाम है। ऐसे हम जो बोलते हैं राधा कृष्ण हरि, तो हमारे हृदय में ही प्रभु विराजमान है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। प्रभु हर समय देख रहे हैं कि आप उनको पुकार रहे, वो करुणा करते हैं। नाम की लाज, हम प्रभु के हैं। जैसे बनता है हम नाम जप करते हैं अपने स्वामी का,